तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यानी अब लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 2। तो मैंने करा दिए थे 4.4 तक और अब कराऊंगा 4.5 क्वेश्चन नंबर 4.5 यानी एनसीईआरटी का ही है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर नंबर 4। तो देखिए 4.5 सवाल क्या कहते हैं कि एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक असमान चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या। एक तार जिसमें 8 एम्पीयर यानी धारा हमारी है 8 एम्पीयर, ठीक है, और 0.15 एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी B बराबर है 0.15 टेस्ला, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण थीटा हमारा होगा 30 अंश, ठीक है, थीटा होगा 30 अंश। इसकी एकांक लंबाई पर यानी L बराबर होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻², ठीक है। अगर और इसे हल कीजिए तो 10⁻⁻1 मीटर। और पूछता क्या है, यानी हमें FYL निकालना है, ठीक है। तो एक सूत्र होता है FYL बराबर, मेरी यहाँ पे L दे रखी नहीं दे रखी, सही है, ये IVL साइन थीटा, ए बराबर IVL साइन थीटा। देखिए I धारा कितनी दे रखी है 8 इंटू B कितनी है 0.15 इंटू L लंबाई कितनी है 10 इंटू साइन थीटा 1/2, 2 चक्कू 8। 1 मिनट, यहाँ पे जो हमारी L लंबाई है, लंबाई नहीं दे रखी है, ठीक है, लंबाई भी मुझे याद करनी है, ठीक है। यानी FYL बराबर क्वेश्चन, तो देखिए, ठीक है, इधर ले आते हैं 2 से ये कैंसिल हो गए। अब देखिए FYL बराबर 15 चक्कू 60, 0.60, ठीक है। अगर इसे निकालें तो आएगा 0.6। मात्रक होता है फोर्स का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स। तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसे इरेज किए देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4.6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4.6 देख 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक परिनलिका के भीतर उसका के लंबवत रखा है। परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला, तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है। देखिए क्या कहता है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार यानी L बराबर 3 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा, ठीक है। और क्या कहते हैं कि 10 एम्पीयर विद्युत धारा I बराबर है हमारी 10 एम्पीयर, ठीक है। 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अक्ष के लंबवत रखा है। जब लंबवत रखा होता है तब थीटा होगा हमारा 19 अंश, यानी जब लंबवत यानी ये ऐसे रखा है थीटा कितना होगा 19 अंश, ठीक है। देखिए आगे लंबवत रखा है, इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है। L होगी हमारी 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10⁻⁻1, सॉरी ये गलत है, फोर्स ज्ञात कीजिए FYL। तो देखिए एक सूत्र होता है F बराबर IVL साइन थीटा। तो I हमारी धारा कितनी है 10 एम्पीयर इंटू B भी निकाली नहीं, एक समय 0.15 टेस्ला, B होगी 0.15 टेस्ला,
चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0.27। ठीक है, 0.27 चुंबकीय क्षेत्र लगने वाला बल क्या है। ठीक है, बल बूझ रहा है यानी कि F बूझ रहा है इंटू बी है 0.27 इंटू L है 10 इंटू साइन थीटा साइन 90। ठीक है, 10.100 सॉरी ऐसे कर लेते हैं 10 इंटू यहाँ से अगर पॉइंट हटाएं तो बट्टे में 100 आएगा, तो 27/100 इंटू 10 साइन 90 का मान 1 10.100। ठीक है, जैसे 10 से आंसर आया 27। थोड़ा कठिन है क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर लंबा परिनलिका के भीतर उसके अक्ष के लंबावत रखा परिनलिका के चुंबकीय क्षेत्र का मान तार पर लगने वाला अभी बता रहा हूँ। सॉरी 4.6 थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखिए फिर से ऐसे लगा रहा हूँ। धारा इसमें आई जो है हमारी 10 एम्पियर है। ठीक है, थीटा 90 होगा बी एल सही है। देखिए सूत्र होता है F बराबर आई बी एल। ठीक है, थीटा का मान नहीं रखना है यहाँ पे, F बराबर आई बी एल। आई है हमारी 10 इंटू बी कितनी है, बी है 0.27 टेस्ला, बी है 0.27 टेस्ला। और हमारी एल यानी एल है, यहीं पे गलती करते थे, एल का मान गलत लिख देते थे 10 की पावर -2। अब देखिए अगर यहाँ से हटाएं पॉइंट तो 10.100। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 27/10 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2, 10 दूनी 20.10 बराबर 2.7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 2 8.10 की पावर -2। तो ये हुआ हमारा आंसर टेस्ला। ठीक है, इसका मतलब होता है टेस्ला F बराबर। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 0.6। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यानी अगला क्वेश्चन 4.7, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे, कल मैंने आपको कराए थे कि दो लंबे सीधे तार रखे हैं। ठीक है, जो ए एवं बी क्रमशः 8 एम्पियर तथा 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। देखिए एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, यानी R बराबर है 4 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा I1 है 8 एम्पियर। ठीक है, और I2 है 5 एम्पियर। और ये लंबाई है 10 खंड, कहता है कि 10 सेंटीमीटर खंड पर लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट